नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ई आर्टिकल ब्लॉग में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चैट जीपीटी के 11 ऐसे ज़बरदस्त ट्रिक्स जिनको आप यूज कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान बन जाएगी, बेहतरीन बन जाएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। है डॉक्टर का पर्चा पढ़ना। देखिए, डॉक्टर क्या लिखते हैं हमारी समझ में कुछ नहीं आता, कौन सी दवा लिखी है, कैसे वो लेनी है और किस बीमारी के लिए हमें डायग्नोस किया है, वो हमारे समझ में नहीं आता। लेकिन हम चैट जीपीटी की मदद से पढ़ सकते हैं पूरे पर्चे को, जैसे मेडिकल की कौन कौन सी दवाई लिखी है, सारी जानकारी ले सकते हैं। तो ये चैट जीपीटी का पहला बहुत बढ़िया तरीका है। तो पे मेडिकल रिपोर्ट, आपने कोई अपनी रिपोर्ट कराई, ब्लड की रिपोर्ट या सीसीटी कराया या एमआरआई कराई, वो आपकी समझ में नहीं आ रही है, तो सिंपल सा आप चैट जीपीटी की मदद से इसको भी पढ़ सकते हैं। करना क्या है, दोनों तरीके के लिए, जो पहला और दूसरी चीज़ मैंने बताई, उसके लिए आपको सिंपल सा अपना पर्चा अपलोड करना है और उसको बोल देना है कि इसको सिंपल भाषा में मुझे पढ़ के बता दो, तो पढ़ के A to Z आपको बता देगा। और ब्लड रिपोर्ट के आधार पर आपको बीमारी कौन सी है या कौन सी हो सकती है वो बता देगा। फूड में, खाने में आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, वो भी बता देगा। आपको कुछ दवा चाहिए तो दवा भी ये अपने आप बता देगा। नंबर 3 पे है हाथ की हथेली पढ़ना। आपके हाथों की लकीरों में क्या लिखा हुआ है, आपका भविष्य कैसा होगा, किस फील्ड में नौकरी लगेगी, कहाँ किससे शादी होगी, कब शादी होगी, वो सब कुछ आपको चैट जीपीटी बता देगा। अपने हाथ का सिंपल सा क्लियर फोटो खींच के रख लेना है फ़ोन में और चैट जीपीटी पे अपलोड कर देना है। उसको बोल देना है कि आप एक पाम रीडर हो, मेरे हाथ की लकीरों को पढ़ के बताइए मेरे जीवन में क्या होगा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या होगा और कैरियर कैसा रहेगा मेरा। तो ये सब कुछ आपको चैट जीपीटी इंस्टेंटली आपको बता देगा। कहीं भी जाके अपना हाथ दिखा के 100-200 रुपये खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर 4 पे आप ऐड कर सकते हो, आप इससे अपनी वर्त कुंडली बनवा सकते हो। वर्त कुंडली, लकी नंबर, लकी कलर, ठीक है, ये सब कुछ आप चैट जीपीटी की मदद से मालूम कर सकते हो अपनी वैदिक कुंडली। करना क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जब पैदा हुए थे तब राशि के अनुसार क्या नाम था, किस समय पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, जो जानकारी आप किसी पंडित को देते हो वही चैट जीपीटी को दे दीजिए। एस्ट्रो सेज पे जाके पैसों से कुंडली बनवाने की जरूरत नहीं है। कुंडली आपकी बना भी देगा और आपकी कुंडली पहले से बनी है तो उस कुंडली को पढ़ भी देगा। और आपकी किसी से शादी हो रही है या आपके परिवार में किसी की किसी से शादी हो रही है तो दोनों कुंडली को मिलान कर देगा, कितने गुण दोष मिल रहे हैं, उनका फिर कारण निवारण क्या है। जैसे कोई 20 साल पुराना वैदिश ज्योतिष आचार हो, वो पढ़ता है कुंडली को, वैसे ही बनाएगा, वैसे ही पढ़ेगा। आपको प्रॉम्प्ट क्या डालनी है कि चैट जीपीटी को बोलना है कि आप एक वैदिक आचार्य हो जिनको 20 साल का अनुभव है, कृपया करके मेरी कुंडली बनाइए और बनी हुई है तो इस कुंडली को पढ़िए और ये मुझे जानकारी दीजिए। यहाँ तक कि आप इससे ये भी पूछ सकते हैं कि आप कितने साल तक जियोगे, आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें चैट जीपीटी एकदम फ्री में बताता है, बहुत अच्छे से बताता है। नंबर 5 पे है कोई किताब है, आप स्टूडेंट हो, आप पूरी किताब नहीं पढ़ना चाहते या वो ऐसी भाषा में लिखी हुई है कि आपको समझ में नहीं आ रही, मतलब बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ हैं, तो आपको करना क्या है, उस पीडीएफ को अपलोड कर देना है और पीडीएफ को अपलोड करके आपको बोलना है कि चैट जीपीटी इसकी एक समरी बना दीजिए, जो की पॉइंट्स है उनको हाईलाइट कर दीजिए। यदि कोई स्टोरी या एग्जाम्पल है तो उसको रिमूव मत करना, उसको वैसा ही रहने देना। और इसके अलावा आप बोल सकते हो कि आप अपने हिसाब से कि आपको कितना परसेंट कंटेंट चाहिए, 50% कंटेंट चाहिए, 90% कंटेंट चाहिए, 70% कंटेंट चाहिए, वो आपको चैट जीपीटी को बोल देना है। तो जैसे आप उसको कमांड दोगे, जैसे टीचर को कमांड देते हैं, टीचर को हम किताब देते हैं और सवाल पूछते हैं, वैसे ही चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, तो टीचर का भी काम करेगा। और टीचर तो आपको डांट भी देता होगा सवाल पूछने पर, लेकिन चैट जीपीटी कभी आपको डांटेगा नहीं। जब आप कहोगे तब आपको बताएगा। टीचर को रात में फ़ोन करोगे, बोलोगे कि सर मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो सर आपको अगली सुबह बहुत मारेंगे, लेकिन चैट जीपीटी आपके लिए साथ ऐसा नहीं करेगा। आप कितने भी सवाल पूछ लीजिए चैट जीपीटी से, चैट जीपीटी कभी भी आपको पागल नहीं कहेगा, कभी भी आपको मूर्ख नहीं कहेगा, कभी भी और लोगों के सामने आपकी इंसल्ट नहीं करेगा। तो ये बहुत अच्छा टूल है स्टूडेंट्स के लिए। नंबर 6 पे है, यदि आप YouTube पे वीडियो डालते हो, चाहे शॉर्ट डालते हो, लॉन्ग डालते हो, बड़े क्रिएटर हो, छोटे क्रिएटर हो, जस्ट डाल रहे हो, तो उसके लिए एक कैप्शन चाहिए होता है हमें, एक अच्छा सा कैप्शन, जिससे हमें यार वीडियो पे और अच्छे से व्यू आए। तो यूट्यूब आपको क्या करना है, इसको टॉपिक बोलना है चैट जीपीटी को कि मैं फलाने टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आप मुझे इसके लिए एसईओ फ्रेंडली यूट्यूब टाइटल, कैप्शन, टैग्स, हैशटैग और थंबनेल का आइडिया दो। ठीक है, ये सारी चीज़ें दे देगा। इंस्टाग्राम के लिए डाल रहे हो तो इंस्टाग्राम के लिए भी दे देगा। नंबर 6 पे आप इससे थंबनेल बनवा सकते हो, इमेज बनवा सकते हो, वो भी किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, किसी भी वीडियो के लिए। मान के चलिए ये वीडियो है तो मैं इससे क्या कहूँगा, ये मेरी वीडियो है, ये वीडियो का टाइटल है, इसके लिए मुझे थंबनेल आइडिया दो। ध्यान से सुनेंगे क्या प्रॉम्प्ट दूंगा, इसके लिए मुझे थंबनेल आइडिया दो। थंबनेल में जो इमेज के पिक्सल हैं वो भी मेंशन करना और जो रेशियो है वो भी मेंशन करना। अभी हम पहले डायरेक्टली नहीं बनवाएंगे, डायरेक्टली बनवाते हैं तो गलत
गलत प्रकार का बना के देता है, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से बनाओगे तो एकदम बढ़िया थंबनेल देगा। ठीक है, तो ऐसे काम करना है। तो अब आप ये बोलोगे तो ये पूरा आइडिया दे देगा। फिर आइडिया देने के बाद आपको बोलना है कि जो आइडिया दिया है उस पर तुम खुद ही इमेज बना दो। पहला ऐसे थंबनेल बन जाएगा। दूसरा जो आइडिया दिया है, जो आइडिया वाली प्रॉम्प्ट इसने दी है, उसको आप कॉपी पेस्ट कर लिए, फिर उसको गूगल जेमिनी से भी बनवा लीजिए, ग्रॉक से भी बनवा लीजिए, परप्लेक्सिटी से भी बनवा लीजिए। तो 1 क्लिक में आपके पास 3-4 अच्छे थंबनेल आ जाएंगे। फिर आपको जो बेहतर लगे उसको थोड़ा सा चाहे तो एडिट करके डाल दो, ना चाहो तो मत डालो। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। मैं 4-5 जगह पे उसी प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, फिर जो अच्छा लगता है उसको रखता हूँ, उसमें थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ। नंबर 7 पे है ब्लॉगर या ब्लॉग आउटलाइन बनाना। यदि आप ब्लॉगर हैं, कुछ लिखते हैं, या जर्नलिस्ट हैं, आपको रिपोर्ट बनवानी है, तो अपने ब्लॉग का टाइटल और उसके फैक्ट सेक्शन, आउटलाइन, ड्राफ्ट्स, ये सब कुछ आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो। इनफैक्ट पूरा ब्लॉग आर्टिकल भी बनवा सकते हो, लेकिन ब्लॉग आर्टिकल में क्या दिक्कत रहती है कि वो रैंक नहीं करता। तो आपको रैंक करना है तो ड्राफ्ट बनवा लीजिए, आउटलाइन बनवा लीजिए, फिर अपने अनुभव के हिसाब से लिखिए। तो ये एक बेहतरीन तरीका है। इसके बाद नंबर 8 पे है रिज्यूमे बनाना। आप नौकरी करने जा रहे हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, अपनी बेसिक डिटेल्स लिख कर या बोल कर, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे बात करते हैं वैसे बताना है कि मेरा नाम फलाना है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मेरे इतने नंबर आए, इस स्कूल से मैंने पास किया, इस सिटी से मैंने पास किया, अब मैं इस फील्ड में नौकरी पाना चाहता हूँ। तो उसके हिसाब से ये मेरी अदर क्वालिफिकेशन है, ये मेरी एज है, ये सब कुछ आप बोल दीजिए। या अपना आधार कार्ड है, इन सारी चीज़ों की जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके फोटो अपलोड कर लिए, उससे बोलिए एक बढ़िया सा रिज्यूम बनाइए। और ये एकदम ऐसा रिज्यूम बना देगा कि कोई दूसरा टूल नहीं बना सकता। सारे टूल का एकदम बढ़िया काम करेगा। अब आपको साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से रिज्यूम बना देगा, पीडीएफ में उसको निकलवा लीजिए। आपके पैसे बचेंगे, समय बचेगा और नौकरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो है ना ये कमाल का। हाँ, इसके बाद जो नंबर 9 पे है वो है थोड़ा मज़ेदार है, इसलिए चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ गई है। टिप्स क्या है, ट्रिक्स क्या है कि आप चैट जीपीटी की मदद से शायरी भी सुन सकते हैं। आपका शायरी सुनने का मन है, नई नई शायरी, नए नए टॉपिक पे, फनी शायरी, दुखी शायरी, जैसा मूड है वैसा आप बोलिए चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी से कहिए कि भाई मेरा दिमाग आज खराब है, मेरा दिमाग सही हो जाए, ऐसी शायरी सुना दे। तो वो ऐसी शायरी सुनेगा। पहली शायरी पसंद ना आए दूसरी बोलिए, दूसरी ना आए तीसरी बोलिए। और अब तो इसमें वॉइस पे भी आती है। आपको चाहिए कि कोई लड़की आपको शायरी सुनाए तो लड़की की आवाज़ में भी शायरी सुना देगा। तो ये भी अच्छा है, आपको आपका मूड एकदम बदल जाएगा। आप कविता भी बनवा सकते हो। मान के चलिए राम और श्याम 2 दोस्त हैं, वो दोनों अपनी दोस्ती पे कविता बनवाना चाहते हैं, तो उसको एक बेसिक डिटेल दे दिए कि मेरा नाम राम है, ये मेरा दोस्त है, हम दोनों की उम्र इतनी, हम साथ साथ पढ़े हैं, साथ साथ लड़े हैं, साथ साथ बड़े हैं, और हमारे लिए कुछ एक कविता लिख के दे दो अच्छी सी। तो वो कविता भी लिख के दे देगा, गाने भी लिख के दे देगा। और फिर सुनो ऐप होता है, उससे गानों को वो म्यूजिक वगैरह ऐड कर सकते हो उसमें जाके। तो एकदम कमाल की चीज़ है चैट जीपीटी, कोई इसके टक्कर में नहीं है। बार नंबर 10 पे है बिजनेस कार्ड एंड बैनर। हाँ, आप बैनर भी बनवा सकते हैं। मान लीजिए आप चुनावी नेता हैं, आपको अपने अच्छे अच्छे बैनर बनवाने हैं, तो इसको अपनी डिटेल दीजिए, कहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं और क्या क्या आप दिखाना चाहते हैं। आपको ज़्यादा डिटेल आपके पास नहीं है तो भी चलेगा। ये पहले 4-5 आप इससे बोलिए कि डायरेक्ट बैनर बनवाना है, बल्कि 4-5 आइडिया दे। फिर आपको जो आइडिया पसंद आए उस आइडिया को सिलेक्ट कीजिए और उसके आधार पे इसको जो जिस साइज का बैनर बनना है उस साइज का बैनर बनवाइए। आप नेता नहीं है, छोटे दुकानदार है, अपनी दुकान का फोटो डालिए बाहर से कि ये दुकान है, यहाँ पे मुझे लिखवाना है। तो क्या नाम लिखवाना चाहिए, आपके नाम समझ में नहीं आ रहा तो नाम भी जनरेट करके दे देगा। ठीक है, मान के चलिए आपको परचूनी की दुकान खोलनी है, तो परचूनी की दुकान के लिए क्या क्या नाम अच्छे होंगे, फनी नाम चाहिए, धमाकेदार नाम चाहिए, तो वो सब कुछ आइडिया भी आपको देगा। बिजनेस कार्ड भी आपका बना के दे देगा और फिर बाद में आप उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं चैट जीपीटी से जो आप कर सकते हो। और इसके बाद नंबर 11 पे है आप अपने शादी का कार्ड भी बनवा सकते हो। जो भी आइडिया आपके दिमाग में है वो आप इससे बनवा सकते हो। नंबर 11 पे इंटीरियर डेकोरेशन करवाना। आपने घर लिया, अब घर की कोई दीवार है और जो लग रहा है आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उस इमेज का फोटो डालोगे, ठीक है, और उसका डायमेंशन पता है तो और बढ़िया डायमेंशन दोगे। फिर इसके बाद आप कहोगे कि इंटीरियर डेकोरेशन कर दे, तो वो बेसिकली एक इंटीरियर डेकोरेशन कर देगा। आपकी कोई गली है गंदी रहती है, उससे कहेंगे कि ये गली है, ये गंदी रहती है, इसको साफ करके टाइल लग जाए इस पर, फिर पेड़ वगैरह लग जाए तो कैसी लगेगी, तो वो आपको दिखाएगा बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, आप बहुत मोटे हैं और आप इसको ये भेजेंगे कि मैं अभी काफ़ी मोटा हूँ और मैं पतला होना चाहता हूँ, मैं पतले होने के बाद कैसा दिखूंगा, तो वो भी इमेज आपको ये बना के दे देगा। तो चैट जीपीटी सच में कमाल की चीज़ है, आप इसको यूज कीजिए और जिस तरह से आप यूज करते आ रहे हैं उसको आप बंद कर दीजिए उस तरह से। अब जैसे मैंने आपको बताया वैसे यूज कीजिए और कमाल देखिए इसका। नंबर एक्स्ट्रा टिप्स दे रहा हूं मैं आपको, आप इससे अपनी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव कर सकते हो, इंग्लिश भी सीख सकते हो। मान के चलिए आपको इंग्लिश सीखने में झिझक होती है तो आप चैट जीपीटी से बात कीजिए, उसको बोल दीजिए कि आप मेरे ट्यूटर हो, मेंटर हो, दोस्त हो और मैं आपके साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस करूंगा। एक चैट में ये सारी चीज़ें रखिए और प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, वीकली प्रैक्टिस कीजिए, कोई टेंशन नहीं। आप गलत शब्द बोलोगे तो भी वो करेक्ट करके दे देगा, आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, आपको सिर्फ आपका हौसला ही बढ़ाएगा। तो सच में इससे ज़्यादा कमाल का टूल्स
ना आज तक आया है इंटरनेट के इतिहास में, ना ही कभी आएगा। आपको वीडियो कैसी लगी है वो मेरे को नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात, चैनल वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो इस मेहनत का थोड़ा सा फल दीजिए। वैसे मैं फल की चिंता नहीं करता, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कीजिए। यदि 10 लोग भी देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा 10 लोग लाइक करें, जिससे मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो करना ही है, वो मैंने पहले ही बोल दिया, दोबारा क्या बोलूँ, ठीक है।